जाऊंगी। गुरु मतंग जी ने कहा शबरी तू यहीं रह, तुझे राम का दर्शन होगा। शबरी बोली मैं राम को ढूंढने कहाँ जाऊंगी जंगल में। बोले तुझे कहीं नहीं जाना, राम खुद ढूंढते ढूंढते चलते चलते तेरे पास आएंगे और राम खुद तेरे पास आकर तुझे दर्शन देंगे। अब बताओ, मतंग ऋषि के कारण शबरी को भगवान मिले, तो क्या मतंग ऋषि कुछ दिन और जिंदा रहकर भगवान को नहीं देख सकते थे? अरे भाई, मतंग ऋषि जहां गए उन्हें पता था ये शरीर छूटेगा तो मुझे भगवान के पास ही जाना है। जिंदा रहूंगा तो अभी 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, मर जाऊं तो अभी जाना मुझे वहीं है। इसीलिए संत जानते हैं कि हमें मरने के बाद वहीं भगवान के निज धाम को जाना है। इसीलिए वो प्रसन्न चित्त से प्राण त्यागते हैं। मरते समय वो बड़ा सावधान रहते हैं, हर क्षण भगवत चिंतन करते हैं। जो व्यक्ति भगवत चिंतन करते प्राण त्यागता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान को पाना हो तो दिव्य शरीर चाहिए। ये हमारा शरीर पर्याप्त नहीं है। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री नारद जी ने जब अपनी कथा सुनाई तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। अच्छा, भागवत को कहां से प्रारंभ करते हैं व्यास जी? महाभारत की चर्चा से। भागवत जी में महाभारत की चर्चा अद्भुत है। महाभारत, अच्छा महाभारत से हमें और आपको कुछ सीखना चाहिए। अच्छा मैया जी, आपके घर में महाभारत होता है कि नहीं? नहीं ना होए तो ही अच्छा है। आज लोग बड़े दुखी हैं, महाराज जी हमारे घर में महाभारत चल रहा है। हाँ महाराज जी हमारे यहाँ लंका कांड चल रहा है। बड़े परेशान। कुछ लड़के वाले लड़की देखने गए तो किसी ने कहा बेटी गीता पढ़ती हो, रामायण पढ़ती हो? तो लड़की ने कहा गीता रामायण तो मैं अपने घर में पढ़ती हूं, महाभारत वहीं शुरू करूंगी। है? ये जो महाभारत है, कई लोग डरते हैं महाराज जी महाभारत पढ़ने से महाभारत होगा। आज लोग इतने ज्यादा अपनी अज्ञानता का परिचय देते हैं कि क्या कहें। अरे भाई, महाभारत पढ़ने से महाभारत कभी नहीं होता। हम लोग तो महाभारत भी पढ़ते हैं। महाभारत की पोथी पढ़ना चाहिए। क्या होगा? महाभारत को पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। जो गलतियां इतिहास में हुई हैं वो गलतियां हम ना करें। एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। ये क्या है? कहावत है, मुहावरा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आप बताओ ये बात सही है कि गलत है? सही है। इसे हम सही नहीं कह सकते और इसे हम गलत नहीं कह सकते। इसे हम समझें और समझकर हम स्वयं निर्णय लें कि ये कितने % बात सही है और कितने % बात गलत है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करना। सुनिएगा, कहावत है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे, आपने गलती की और गलती आपने की और कल यदि आपने पश्चाताप नहीं किया तो चिड़िया खेत तो चुग ही गई, पर आप सावधान नहीं होंगे तो चिड़िया कल फिर खेत चुग जाएगी। एक बार जरा ज्ञान की चक्षु से देखा होता धृतराष्ट्र जी ने तो महाभारत ना होता। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि अंधे धृतराष्ट्र जी के अंदर जरूरत से ज्यादा लोभ आ गया। उन्हें लगने लगा कि पांडव लोग, जबकि पांडवों के पिता जो पांडु थे वो हस्तिनापुर के राजा थे। हस्तिनापुर के राजा पांडु अपने भाई अर्थात धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे। ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, ये तीनों एक ही पिता की संतान है। पिता है इनके वेद व्यास जी। तीनों की मां अलग अलग है, मां अलग अलग है पर पिता एक है।
तो तीनों में बड़ा भाई, एक बाप की संतान है, तीनों में बड़ा प्यार है। जब ये छोटे थे तो इन तीनों का बढ़िया से पालन कौन करता था? पितामह भीष्म। भीष्म पितामह ने इन तीनों को बच्चों की तरह पाला है, इन तीनों को खिलाया है अपनी गोद में, पितामह भीष्म ने। इन तीनों से बड़ा प्यार था पितामह भीष्म को। और धृतराष्ट्र बड़े पावरफुल थे, पर अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन पांडु अपने पत्नियों के साथ, माद्री और कुंती के साथ विहार करने गए जंगलों में। राजा लोग पहले विहार करते थे, सेना की टुकड़ी लेकर गए विहार करने। तभी पांडु ने एक जीव को मार डाला। एक मृग और मृगी मैथुन क्रिया कर रहे थे। उस अवस्था में पांडु ने उस जीव को मार डाला। तो पांडु को श्राप दे दिया उस मृग ने कि तुमने हमें इस क्रिया में मारा है, मैथुन की क्रिया में मारा है। जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करने का विचार करोगे और पत्नी को स्पर्श करोगे रमण की भावना से, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लग गया है पांडु को। पांडु की पत्नी दो हैं, माद्री और कुंती। अब वो अपनी पत्नियों का स्पर्श नहीं कर सकते, पर वो ब्रह्मचारी के रूप में रहने लगे। तभी आपको पता होगा, माता कुंती को दुर्वासा जी ने कुछ ऐसे मंत्र दिए थे जिन मंत्रों के प्रभाव से उनके पुत्र हो सकता था। दुर्वासा जी के पहले मंत्र का प्रयोग किया माता कुंती ने तो कर्ण हो गए, जिसे पानी में बहाना पड़ा, कुंवारे में हो गया। फिर 3 पुत्र हुए हैं कुंती से और 2 पुत्र हुए हैं माद्री। पांडु से पुत्र नहीं हुए, पांडु के द्वारा नहीं, उस मंत्र के प्रभाव से पुत्र हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये 3 पुत्र हैं माता कुंती के। नकुल और सहदेव, ये 2 पुत्र हैं माता माद्री के। एक दिन माद्री अपने कपड़े सुखा रही थीं, तभी पांडु ने उन्हें देखा और उन पर आसक्त हो गए और अपनी पत्नी की ओर जब बढ़े तो पत्नी का स्पर्श करते ही श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। और पांडु जब मरे, उनकी चिता पर उनकी पत्नी जलने लगी, माद्री। कुंती माता बोली मैं भी जल जाऊंगी। तब माद्री ने कहा, बहन यदि आप भी जल जाओगी, सती हो जाओगी, तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? आप इन्हें संभालिएगा। माता कुंती बच गईं। उन्होंने अपने आप को नहीं जलाया पति के साथ। वो बड़ी पतिव्रता हैं, कोई संदेह नहीं है, पर अपने आप को इसीलिए बचाए रखा कि इन बच्चों के लिए मुझे रहना है। बच्चे अभी 5 पांडव छोटे छोटे थे। अब सोचिए माता कुंती के जीवन में कितना बड़ा संकट है। आप स्त्रियां जरा विचार करें कि एक स्त्री के 5 बच्चे हैं और पति मर जाए और घर में, उस समय माता कुंती जंगल में थी। जब वो अपने घर आई तो उस समय राजा बने कौन बैठे थे? धृतराष्ट्र। जबकि नियम यह था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। पांडु राजा थे हस्तिनापुर के, पर पांडु कुछ दिन के लिए भ्रमण पे गए थे तो राजगद्दी सूनी ना हो, इसलिए पांडु ने अपने भाई धृतराष्ट्र को बिठा दिया राज तिलक करके कि अभी जब तक मैं परदेश में हूं आप संभालना। राजा तो वो ही थे पांडु, पर टेम्परेरी राजा धृतराष्ट्र को बनाए। अच्छा, धृतराष्ट्र को क्या लगा कि अब तो मेरा भाई मर गया, अब उसका राज्य उन्होंने कब्जा कर लिया, अब छोड़ा ही नहीं। देखो ये लालच। आप अपने भाई के साथ, महाभारत में लिखा है कि माता कुंती को भीख मांगकर अपने बच्चों का पालन करना पड़ा। एक राजा की पत्नी भीख मांग रही है और धृतराष्ट्र देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हो गए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा। अब कानाफूसी क्या होने लगी? नियम तो यही कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाओ, क्योंकि इनके पिता राजा थे, पर धृतराष्ट्र बोले ना, मेरा बेटा राजा बनेगा। अब धृतराष्ट्र ने, दुर्योधन जब छोटा था तो दुर्योधन ने जहर मिला के दे दिया था भीम को। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों को मारना चाहता था, जहर देकर मारना चाहा, पर भगवत कृपा से बचे पांडव। एक बार तो गजब हो गया कि दुर्योधन ने 1 लाख का घर बनवाया। लाख जानती हैं मैया? माताएं लाख की चूड़ी पहना करती थी पहले जमाने में। लाख की चूड़ी होती थी, वो पिघलती थी प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं होता, पर लाख की चूड़ी होती है। उस लाख का घर बनवाया बढ़िया सा, और 5 पांडवों को उस घर में रहने का स्थान दे दिया। बोले तुम्हारा घर ये है।
अब देखना जरा कपट देखिएगा, पांचों पांडवों को ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी, पर धृतराष्ट्र तो अनजाने बने, उनको तो पता था। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ये कब मर जाएं और कब हम बिल्कुल यहाँ के राजा बने ही रहें, मतलब राजगद्दी पकड़ में यहाँ जाए ना तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता, और यही व्यक्ति का लालच उसका सर्वनाश करता है। इस कथा से मैं आगे जो बताऊंगा वो बताऊंगा, अभी सुनो। इतनी इस कथा से आप ये समझिए कि यदि अपने भाइयों का अधिकार छीन कर अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं तो अधिकार छीन लोगे, पर छीना हुआ वह अधिकार आपका सर्वनाश ना कर दे तो आप कह देना, मैं लिखित में आपको कह सकता हूं, आप किसी का हक खाओगे, खा लो अपने भाई का, खा लो अपनी भौजाई का हक, खा लो अपने छोटे और बड़े भाई का हक, खा लो पड़ोसियों का हक, तुम्हें अभी मजा आएगा ना चोरी करने में, खाने में, पर वह जो तुम खा रहे हो वह तुम्हारा सर्वनाश करेगा। मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। अभी सुनना आगे यही होगा। इसीलिए जो खुद की कमाई है ना, जो खुद का है, उस पर आनंद से जिया करो, आनंद से रहा करो। हमारे पड़ोसी के घर में सोने की दीवारें खड़ी हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे आंखों के सामने किसी का करोड़ों का हीरा पड़ा हो, हमारे लिए माटी है। हमारी मेहनत का जो पैसा है वो हमारा है, और फोकट का, फ्री का, पाप का, भ्रष्टाचार का जो है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उसे 1 करोड़ रुपया रास्ते में पड़ा हुआ तुम्हें मिल जाए तो मत उठाना। 1 करोड़ रुपया तुम्हें कोई गलत ढंग से दे तो मत लेना, क्योंकि 1 करोड़ लेने के बाद वह 1 करोड़ तुम्हारी जितनी शांति है वो शांति भी लेकर चला जाएगा। पहले तो मजा आएगा, मैं करोड़पति हो गया, लेकिन बाद में जो खुजली होती है ना, खुजली में खुजलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो जलन होती है ना वो बड़ी दर्दनाक होती है। भ्रष्टाचार करने में बड़ा मजा आता, मिल गया फोकट का, मिल गया, गलत ढंग से कमा लिया, मिल गया, पर जब उसका जो रिएक्शन होता है ना, हाँ जी, वो गजब कर देता है। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, गलत ढंग से 1 रुपए भी मत कमाइएगा, मेहनत का कमाइएगा। धृतराष्ट्र ने यही गलती की, भाई का अधिकार हड़प लिया। आपका भी यदि आपने अपने भाई का कोई अधिकार हड़पा हो तो सम्मान इज्जत से लौटा दो, इसी से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भलाई है, नहीं तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम्हारा भाई भले ना देखे पर विधाता तो देख रहा है, वो अंधा थोड़ी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, भगवान थोड़ी अंधे हैं। इसलिए गलत ना हो किसी के साथ। अच्छा, लाक्षागृह में बंद किया, लाक्षागृह में बंद किया। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में बंद किया और आग लगा दी। संयोग से, भगवान की कृपा से विदुर जी ये मर्म जान गए और भगवान की प्रेरणा से 5 पांडव कुंती सहित, अब सोचिए इतना दुष्ट ये दुर्योधन है कि कुंती माता भी हैं और 5 माँ और 5 बेटों को मारने का पूरा षड्यंत्र रच दिया गया। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। अब जब दुर्योधन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया और लाक्षागृह में आग लगाई तो पांडव नीचे से निकल के भागे गुफा से, और वहां पर 5 लोग सचमुच जलकर मर गए, है ना। तो हल्ला यही फैल गया कि पांडव मर गए। अब तो इन लोगों ने बड़ी चैन की सांस ली। धृतराष्ट्र तो दिखाने में बहुत रोए, मेरी कुंती चली गई, मेरे बच्चे चले गए, पर अंदर बड़े प्रसन्न थे। ठीक मर गए, ठीक मर गए, ठीक मर गए, हमारा तो रास्ता साफ हो गया, साफ हो गया। पर ऊपर से रो रहे हैं, अंदर से खुश है। दुर्योधन बड़ा खुश, भूला नहीं समारा कि पांडव मर गए, पांडव मर गए। अब देखिएगा, दूसरों को मारकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब किसी आदमी को आप जिंदा जलाएं और उसकी संपत्ति से आप कहें कि संपत्ति, हमने इस संपत्ति के असली मालिक को जिंदा जला दिया और ऐ संपत्ति अब तुम हमें सुख दो, क्या ऐसी संपत्ति तुम्हें सुख देगी? और दुर्योधन ने यही चाहा, पांडवों को जला दिया आग में। और अच्छा, पांडव तो बच के निकल गए, पर इन्हें लग रहा है कि मर गए, मर गए। इन लोगों ने तो तेरही वेरही भी कर ली, पांडवों की तेरही भी कर ली, कुंती की तेरही भी कर ली। वो बड़े खुशी मना रहे हैं, ठीक मर गए, ठीक मर गए।
पर जाको रखें राम जी मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सकें जग में जो बैरी होए। अरे कौन उन्हें मारेगा जिन्हें बचाने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। इसीलिए कहा करता हूं जमाने पर विश्वास ना करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। आग में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को जला सके, इसीलिए मरते दम तक भगवान के श्री चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा। लाख दुश्मन आपके साथ आपको मारने का प्रयास कर रहे हो, लाख दुश्मन एक तरफ और मेरे श्री कृष्ण की कृपा एक तरफ। इसीलिए केवल विश्वास, विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान के श्री चरणों में केवल विश्वास रखिएगा। धृतराष्ट्र तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, हाँ गद्दी पे बैठने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जी अभी मजा लूटो, अभी तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे ये 100 बच्चे मरेंगे। अभी बड़ा मजा आ रहा है ना गलत करने में, करो हाँ मजा आ रहा है। अभी जब सजा मिलेगी तो नानी याद आएगी, नानी। अब द्रौपदी के स्वयंवर में 5 पांडवों का खुलासा हुआ। कई सालों बाद ये पता लगा कि पांडव मरे नहीं, वो तो जिंदा है। फिर धृतराष्ट्र के पांव की तले जमीन खिसक गई। अभी बड़े खुश थे धृतराष्ट्र कौरव, पर जैसे ही पता चला कि ये जिंदा है फिर लगे रोने, माथा पीटने, भगवान ये कैसे जिंदा रह गए। अब कौन समझाए इन्हें कि भगवान इनके रक्षक हैं, तुम्हारे जैसे करोड़ लोग आ जाएंगे तो बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे। पांडव लोग आए द्रौपदी से विवाह करके, और विवाह हुआ तो अब अधिकार मांगा गया। पांडवों ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर ने, पिताजी हमारा अधिकार दो। अब देखना जरा, नियम तो यही था कि धृतराष्ट्र कहते कि बेटा धर्मराज युधिष्ठिर आओ, हम तुम्हारा राज्य अभिषेक कर रहे हैं, इस गद्दी के अधिकारी तुम हो, तुम्हारे बाप बचपन में मर गए थे, दर दर की ठोकर तुम लोगों ने खाई है, आओ तुम्हें राजा बनाते हैं। पर धृतराष्ट्र के सुर बदल गए। अरे बेटा युधिष्ठिर, अब हम इस गद्दी पर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अपने बेटे दुर्योधन को राजा बना दें। एक काम करो, हम तुम्हें दूसरी जमीन देते हैं, तुम वहां घर बना लो। देखो जमीन दे रहे हैं, घर बनाने का पैसा भी नहीं दे रहे हैं, जबकि इन्हीं का खा रहे हैं और इन्हीं को वहां दिखा रहे हैं। इसी को कहावत में कहा जाता है, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं। जी ऐसे ताऊ जी तो नहीं चाहिए ना। हाँ धृतराष्ट्र जैसे ताऊ जी कौन चाहेगा। पुत्र मोह में, ये केवल आंखों से अंधे नहीं थे, पुत्र मोह में भी डबल अंधे थे, अंदर की भी आंखें समाप्त ही थी। जुआ के लिए एक बढ़िया सा महल बनाया अलग से, उसमें बढ़िया बढ़िया खंबे लगवाए और द्यूत सभा बनवाई, द्यूत सभा बुलाई। अब दुर्योधन जुआ खेलने बैठा, और चूंकि आज्ञा किसकी थी, ताऊ जी की, धृतराष्ट्र की। तो चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे आज्ञाकारी बेटे थे कि अपने ताऊ जी की कोई भी बात कभी टालते नहीं थे। जब टालते नहीं थे तो आज ताऊ जी ने कहा कि तुम जुआ खेलो, तो इस बात को कैसे टाल दें, चलो ताऊ जी की आज्ञा है तो खेल लेते हैं। और जब खेला जुआ तो पासे कौन फेंक रहा था, जबकि जुए का नियम होता है जो खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर यहाँ तो देखिए शुरुआत में ही कपट था, खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। जबकि युद्ध का खेल का नियम होता है कि मैं खेल, भाई क्रिकेट में भाई मैं बॉल कर रहा हूं तो मैं ही, मेरे बदले कोई और थोड़ी करेगा। मैं रन बना रहा हूं तो मेरे बदले थोड़ी कोई और बना देगा। अभी किसी कारणवश मैं 2 रन बना के आ गया और कहूं कि भाई साहब जरा धोनी तुम आ जाओ, जरा आगे तुम खेलो मेरी पारी, तो ऐसा थोड़ी होगा। अपना अपना खेलो, जो तुम खेलोगे वो तुम्हारा, जो वो खेलेंगे वो उनका। तो महाभारत में पहला कपट यही हुआ कि खेल रहा था दुर्योधन और पासे फेंक रहे थे मामा शकुनी। ये जो पासे थे शकुनी मामा के पास, ये शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे। उन पासों को इन्होंने सिद्ध कर रखा था कि ये पासे इन्हीं के पक्ष में आएंगे। ये पासों में भी बहुत बड़ी कहानी है। पिछली बार किसी कथा में हमने इन पासों की भी कथा आपको सुनाई थी।
अभी तो केवल ये सुनाते हैं कि पासे फेंके शकुनी मामा ने और पहले दाव में अपना कीमती हार लगाया तो हार गए, फिर अपना सैनिक लगा दिए, सैनिक हार गए, फिर अपने इंद्रप्रस्थ का खजाना लगा दिया, सोने से भरा वो हार गए, चांदी का खजाना, हीरों का खजाना हार गए, पूरी इंद्रप्रस्थ हार गए, अपने भाई अर्जुन को हार गए, नकुल सहदेव सबको हार गए, अंत में अपने आप को लगा दिया। अब मामला खत्म। तब चाल चली शकुनी मामा ने, बोले भांजे एक और द्रौपदी को लगाओ, यदि द्रौपदी का आप जीत गए तो सारी संपत्ति ज्यों की त्यों वापिस। द्रौपदी को दाव पर लगाया, आखिरी दाव द्रौपदी का दाव लगाया, और पासे तो शकुनी के पक्ष में जाने थे, पासे चले और वो दाव भी हार गए, द्रौपदी को हार गए। अब दुर्योधन ने कहा दुशासन जाओ बुला कर लाओ, उसे पकड़ कर लाओ। दुशासन चला। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म में करना यहाँ तक तो ठीक था, पर दुर्योधन ने आज्ञा दे दी इसके वस्त्र उतार दो। अब बताओ, हमें तो नहीं लगता कि इस कलयुग में कोई ऐसा बेटा होगा जो अपने पिता के सामने कहे, अपने गुरु के सामने कहे किसी स्त्री के वस्त्र उतार दो। अरे इतनी तो शर्म होती है कि सामने बाप बैठा है, सामने गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, लेकिन नहीं, दुर्योधन ऐसा साक्षात कलयुग का अवतार है दुर्योधन। ये सब कलयुग के अवतार होने के कारण जितना कुछ गंदा काम कर सकता था दुर्योधन कर रहा है। कलयुग से हम आपका परिचय करा रहे हैं, कलयुग कैसा है। कलयुग ऐसा है, दुर्योधन कह रहा मेरी जंघा पर बिठाओ इसके कपड़े उतार के, और दुशासन साड़ी खींचने लगा। तब द्रौपदी ने बुलाया अपने पतियों को, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, युधिष्ठिर बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य पितामह, कोई नहीं बचाया। तब द्रौपदी समझ गई ये दुनिया के लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अब रक्षक कोई है तो केवल गोविंद मेरी रक्षा करे। जब गोविंद को बुलाती हैं, भगवान द्वारिका से दौड़ पड़े, भगवान दौड़ पड़े, द्रौपदी की साड़ी बनकर भगवान कभी भैया भरत के लिए खड़ाऊ का अवतार धारण करते हैं, तो अपनी बहना द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया, वस्त्र बनकर खींच रहे हैं। दुशासन थक गया, साड़ी खींचते खींचते बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है, ये तो वृंदावन विहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। जब हम ये कहते हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा नहीं है भगवान के सिवा, भगवान ही हम सबके सहारे हैं। इसलिए हम सभी को उन्हीं को एकमात्र अपना सहारा मानना चाहिए। हम लोगों के पास जब बल होता है ना, हम दुनिया को अपना मानते हैं, और भगवान कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम, सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। जब तक द्रौपदी के पास पतियों का बल था तब तक भगवान नहीं आए। अच्छा अपना बल लगा रही हो, लगा लो, इसीलिए अपना कोई बल ना लगाएं। हे गोविंद, हम तो आपके भरोसे हैं, आप ही हमारा बल हैं, हम तो आपके पांव की धूल हैं, हम तो आपके दरवाजे की चींटी हैं। अब इस चींटी को चाहे तो मसल दो, चाहे तो प्यार से अपने द्वार पर रख लो, हम तो आपके दरबार की चींटी हैं। हमारी हैसियत कितनी है, धूल हैं हम, धूल। हे नाथ हम आपके हैं, हे गोविंद हम आपके हैं, बस। प्रिय भक्तों, भगवान हम सबके रक्षक हैं। अंत में क्या हुआ? जुआ खेला, पांडवों का वनवास हुआ 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास। इसके बाद क्या हुआ? महाभारत। अभी दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हैं, हमने तो जुआ में हरा के 12 साल वनवास भेज दिया, अब वहां से लौटेंगे थोड़ी। लेकिन पांडव फिर लौट आए। बड़ा मजा आ रहा है ना गलत काम करने, अच्छा है, ठीक है, अभी सजा। और महाभारत हुआ और भीम भैया ने 100 की 100 कौरवों को, 99 को मार दिया। अब बैठे बैठे धृतराष्ट्र रो रहे हैं,
कन्हैया मैं क्या करूं? हाँ कन्हैया क्या करूं? समझाने आए तो थे शांति दूत बनकर भगवान। अपने बेटे को नहीं समझाया, अपने बेटे को दो थप्पड़ नहीं जमाया। अब रोने से क्या फायदा? सही वक्त पर समझ गए होते, सही निर्णय ले लिया होता तो ये दिन देखने ही क्यों पड़ते? आदमी पहले तो गलत करता है, उसे समझाओ तो समझता नहीं है, और बाद में जब उसके कर्मों का दंड मिलता है तो रोने बैठ जाता है। अब रोइए मत, अपने कर्मों का दंड भोगिए। इसलिए परमात्मा मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, ये जो तुम्हारे कर्म दंड हैं, अब तुमने मजे तुमने लूटे, अब दंड भी तुम उठाओ। जब सुख तुमने उठाया, दुख कौन उठाएगा? इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा, आपके मन से, वाणी से, कर्म से हम किसी का दिल ना दुखाएं। मनसा वाचा कर्मणा, आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ अन्याय ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, नहीं तो सजा मिलेगी मिलेगी। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था, और सांप तड़प तड़प कर मर गया। कांटों के ढेर में डाला तो पितामह को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, कर्म दंड भोगने पड़े। पितामह भीष्म भगवान के भक्त थे, परंतु साथ तो दुर्योधन का दिया। भरी सभा में द्रौपदी की लाज खींचते देखी, क्या इसका दंड मिलना नहीं था? कोई भी हो आप, पर दंड मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, गलत व्यक्ति का साथ ना दीजिए, झूठ का साथ ना दीजिए, सदा सत्य के साथ रहिए, सदा धर्म के साथ रहिए। कौरव हारे पांडव जीते, क्यों? क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे और पांडव धर्म के साथ। और जो धर्म के साथ होता है, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का रथ चलाते हैं जो धर्म के साथ चल रहे हैं। ईश्वर आपकी गाड़ी चलाएंगे तब जब आप धर्म के साथ खड़े होंगे तब। महाभारत हुआ 99, दुर्योधन की जंघा टूट गई। अश्वत्थामा आया, मित्र मैं क्या करूं? अश्वत्थामा ने कहा क्या करूं बताइए, मुझे आपने सेनापति बनाया होता तो मैं कब का पांडवों को मार देता। ऐसा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने कहा, जो कि दुर्योधन के मित्र थे। कहा अभी जाओ, अपने रक्त से कर दिया अभिषेक, कह दिया जाओ, तिलक कर दिया जाओ। 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार डाला। 5 द्रौपदी के बच्चे थे, 5 का सिर काट लिया और 5 को मार डाला। चल पड़े। दुर्योधन देखो मैंने पांडवों को मार दिया। ध्यान से देखा दुर्योधन ने, वो पांडव नहीं पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रोने लगे, वाह मित्र तुमने तो मेरा वंश ही नष्ट कर दिया, कोई पानी देने वाला नहीं बचा। पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव पुत्र हैं। उसी क्षण दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन कृष्ण को सारथी बनाकर चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन कृष्ण की शरण